बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.6 और इसमें हम आज सीखेंगे क्वेश्चन 1 कि हमने इन्वर्जन मेथड से मैट्रिक्स को किस तरीके से हल करना है। तो ये जो हमें इक्वेशन दी गई है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6, इस इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो 2x - 2y में x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है -2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है 2। ये मैट्रिक्स बंद हो गया। इसी तरह इनमें जो वेरिएबल हैं दोनों में x और y हैं, मतलब पहले जो x है तो वो x और दूसरा y है, इक्वल है। और जो कांस्टेंट इसमें है, पहले में इक्वेशन में 4 है तो हम इस तरीके से 4 लिख देंगे और दूसरी इक्वेशन में 6 है तो हम 6 लिख देंगे और ये इस तरह हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। हमेशा स्टूडेंट याद रखना है जो x होगा उसका वेरिएबल 2 और उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन का x का वेरिएबल उसी के नीचे लिखना है। इसी तरह y का जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट -2 और इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन में y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट 2 है वो उसी के नीचे, और x और y इस तरीके से लिखेंगे। और जो कांस्टेंट है 4 पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे 6। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आया तो तब इसका फर्दर हम प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहीं पे हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो सपोज मैं इसको ए मैट्रिक्स कहता हूँ, इसको मैं एक्स मैट्रिक्स कहता हूँ और इक्वल टू इसको मैं बी मैट्रिक्स कहता हूँ। तो मैं अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, डेट ऑफ ए, और वो मुझे पता है तरीक़ाकार, ये 2 × 2 माइनस का साइन दरमियान में -2 × 3, तो ये 2/2 होता है 4 और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 पर 6 और इक्वल टू 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। और मैं जानता हूँ नॉन सिंगुलर का जो आगे इन्वर्स है वो पॉसिबल होता है, मीन इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहीं से ax = b, तो x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स b। और a इनवर्स b क्या होता है हम जानते हैं, a इनवर्स b होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये ए इनवर्स की फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा था। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स था, ये वाला 2 - 2 3 2। इसका एडजॉइंट क्या है, मैं 2 की जगह चेंज करता हूँ, ये डायगोनल एंट्रीज़ की, इसकी और इसकी जगह चेंज होगी। मन 2 2 है तो वही रहेगा, और इन दो के साइन चेंज होंगे, इस और इसकी साइन चेंज होंगे, तो ये एडजॉइंट बन जाएगा। तो एडजॉइंट अब लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है, a2 a2, ये मीन मैंने जगह चेंज किया। इसका साइन -2 है तो यहाँ आके +2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके एडजॉइंट होगा। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ वो 10 है, 10 है, ये 10 लिख दिया, साथ b लिख देते हैं, और b क्या है 4 और 6, तो ये 4 आया और ये 6। अब हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मैं 1/10 बाहर लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 8 प्लस का साइन, फिर 2 × 6 12,
इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाई 4 -12 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, और यहाँ पे हल कर लेते हैं अब इसको। तो ये x आ रहा है 7 और x इक्वल टू 1/10, 8 और 12 होता है 20, तो ये 20 हो गया, और -12 + 12 होता है 0, तो 10 20 पे डिवाइड हो जाएगा और 0 पे भी डिवाइड हो जाएगा। 10 का 20 पे 2 दफ़ा, और 0/2 0 ही होता है 0/10। तो इस तरीके से ये जो x था हम जानते हैं ये वाला x, ये x और y पे मुश्तमिल था, मतलब x और y। तो हम लिख लेंगे x y इक्वल टू 2 और 0। तो ये इन्वर्जन मेथड था, इंतहाई आसान मेथड, कि इसको मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, इक्वेशन से आपने कोफिशिएंट अलहदा करने हैं 2 और इसका 3 है, नीचे लिख लो। इसका -2 है y का, और इस y का 2 है, इस नीचे लिख लो। फिर x और y वेरिएबल लिख लो इस तरीके से कॉलम की सूरत में, इक्वल प्लेस करो, और 4 और 6 को भी कॉलम की सूरत में लिख लें। इसके बाद इसको a का नाम दे दें, इसको x का नाम दे दें, इसको b का नाम दे दें। डेट a फाइंड करें c का, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो फर्दर क्या करें, ये इधर आके डिवाइड होगा, मेन ऊपर जाके तो इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स b, और इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डेट a होता है। एडजॉइंट आपको लेना आता है, डेट a नीचे रखें, साथ b लिख दें, मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड करें, तो इसके बाद ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी।